प्यारे बच्चों, क्लास 3 हिंदी की बात करेंगे आज और चैप्टर नंबर 2 हमने लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आज का चैप्टर हमारा जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा सेकंड हमारा चैप्टर है जिसका शीर्षक है सेखीबाज मक्खी। आखिर यहाँ मक्खी को सेखीबाज क्यों कहा गया है, ये सब बातें इसमें देखेंगे। और सेखीबाज का अर्थ क्या होता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस कहानी में आखिर क्या कहा गया है, वो सब बातें यहाँ पे देखेंगे। फिलहाल हम बता दें आपको, सेखीबाज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा घमंडी होना। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। अंत में ये पता चलेगा कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। चलिए, एक था जंगल। आप सब जानते होंगे जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी जानवर होते हैं, वहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये सब जब एक जगह होते हैं तो उस जगह को हम जंगल बोलने लगते हैं। ठीक है, चलिए उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक शेर जो है आराम से गहरी नींद में सोया हुआ है। तो शेर सोता कब है, जब वो भोजन कर लेता हो। तो आराम करने की आवश्यकता सभी को पड़ती है, तो ठीक उसी तरीके से शेर भी आराम से सो रहा था। ठीक है, चलिए इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे होंगे, मक्खी जो है उड़ती उड़ती शेर के पास आ रही है। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। अब बात आती है स्नान किसे कहते हैं, तो स्नान सिंपली हम जो नहाना होता है उसको कहते हैं। जब हम नहाते हैं तो उसको बोलते हैं स्नान करना। ठीक है, तो शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी जो है शेर के कान के एकदम पास आकर भिन 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 करके वो उसको जगाने की कोशिश कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी वहाँ से उड़ गई। ठीक है, अभी अभी शेर सोया था तो मक्खी आई, उसको डिस्टर्ब कर रही थी। उसने पंजा मारा और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से वो क्या हुई कि शेर के कान के पास जाकर फिर से वो भिन भिन करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब शेर को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि भिन भिन करने को क्या कहते हैं। भिन भिन का अर्थ यहाँ पे हमने लिखा है कि मक्खी के उड़ने की जो आवाज़ होती है, जैसे मच्छर उड़ता है, मक्खी उड़ती हैं, तो वो बारीक सी जो आवाज़ करती हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है हम लोगों को भी, तो उस जो आवाज़ को यहाँ पे भिन भिन बताया है। ठीक है, वो सब आवाज़ को हम भिन भिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो शेर को गुस्सा आया तो शेर जो है वो दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी दूर हट जा वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। ठीक है, तो उसने मक्खी को धमकी देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कभी शोभा नहीं देती है। उसने कहा, देखो राजा, आप इतने बड़े जंगल के राजा हैं और मैं एक छोटी सी मक्खी हूँ, आप तरीके से बोल रहे हैं, वो शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देता मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं अब शेर जो है उसको क्या जवाब देता है। चलिए अगली स्लाइड में। अब देखिए यहाँ पे, अब शेर यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जग गया, अपनी गहरी नींद से जग गया है और कुछ गुस्से में भी लग रहा है मुझे। और ये जो मक्खी है इधर से इधर उड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, चलिए देखते हैं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब मक्खी ने ये जब कहा कि ये बातें अच्छी नहीं लगती आपके मुँह से, तो शेर जो था उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। कहने का मतलब जो मक्खी जब ये कह रही थी कि आपके मुंह से शोभा नहीं देता ये सब कुछ, तो शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मेरी नींद में खलल डाल रही है, खलल डाल रही है मतलब मुझे सोने नहीं दे रही है, और दूसरा तुम मेरे सामने जबान लड़ा रही है। ठीक है, तो अब मक्खी क्या बोलती है, मक्खी कहती है, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे लड़ सकती हूँ और हिम्मत हो तो आ जाओ मैदान में। ठीक है, अब मक्खी जो है वो अपने घमंड में चूर थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा घमंड था। उसने कहा, उसने सोचा कि जो शेर है वो मुझसे डर गया है। अब उसको ललकार रही है, शेर को वो ललकार रही है कि मैदान में आ जाओ और मेरे से आप लड़ लो, और जो जीतेगा वही आज का सिकंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोना जो शब्द आया है, सोना 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं। सोना एक तो क्रिया होती है, मतलब जैसे हम सोते हैं, जैसे शेर जो था वो सो रहा था, तो वो सोने की एक क्रिया हो जाती है, जैसे हम सब लोग सोते हैं। दूसरा एक धातु होती है सोना, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, उस तरीके से सोना एक धातु होती है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब आगे होता क्या है। देखिए अब शेर जो है उसका पारा चढ़ जाता है। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। अब मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा था। अपने पंजा जो है, शेर का जो पंजा होता है उसमें नाखून होते हैं बड़े बड़े और वो नुकीले भी होते हैं। अब जब पंजा मारेगा तो वो शायद घायल हो सकता है। अब क्या होता है, देखिए कान के पास पंजा मारता है और मक्खी जो है, मक्खी तो उड़ गई लेकिन कान जरा सा छिल गया। अब यहाँ पे देखिए मक्खी उड़ जाती है और कान पे पंजा लगते ही कान जो है वो छिल जाता है। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी।
अब मक्खी को भी एक मज़ा आने लगा और वो जाकर सीधी शेर के नाक पर बैठ गई। ठीक है, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब शेर जो था उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा था। वो मक्खी जहाँ भी बैठती थी उसके ऊपर पंजा मारने की कोशिश कर रहा था, उसको मारना चाह रहा था। ठीक है, तो जैसे उसने नाक पर पंजा मारा मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक भी छिल गई। अब देखो पिछली बार उसका कान छिला था, अब की बार उसने अपना नाक जो है उसको जख्मी कर लिया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। तो मक्खी जो थी वो उसके मज़े ले रही थी और ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं शेर को हरा सकती हूँ। ठीक है, और शेर जो था बिना दिमाग लगाए उस मक्खी की बातों में आ गया और मक्खी को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो मक्खी को मारने की कोशिश करता तो वो अपने आप को घायल करता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती। ठीक है, मक्खी उड़ जाती और शेर जो था अपने आप को घायल कर लेता। अंत में शेर जब ऊब गया का मतलब हुआ कि वो उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, थक गया और क्या बोला, मक्खी बहन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब यहाँ से चली जाओ, मैं हारा तुम जीती बस। ठीक है, अब मक्खी को बहन बोल रहा बहन आप जीत गई है, मैं हार गया हूँ और आप यहाँ से प्लीज़ चली जाओ। ठीक है, अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। अब मक्खी ने सोचा कि मैंने राजा को हरा दिया, जंगल के राजा शेर को हरा दिया है। अब वो अपनी मस्ती में उड़ती हुई आगे जा रही थी। अब क्या होगा देखिए, सामने एक हाथी मिला और मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाया और मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ता चला गया। हाथी समझदार था, उसने सोचा कि ये जो मक्खी है पागल है, पता नहीं क्या बोल रही है, चलो इससे बातें करने से अच्छा है कि इसको सूंड उठाकर प्रणाम कर दिया जाए। और उसने प्रणाम किया और वो सीधा अपने रास्ते चला गया। अब तो भैया मक्खी का घमंड और भी बढ़ गया। अब क्या होता है, सामने से आ रही लोमड़ी ने सब देख लिया। लोमड़ी ने देखा कि जो हाथी है वो मक्खी को प्रणाम कर रहा है। ठीक है, लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। अब देखिए मंद मंद मुस्काने का मतलब होता है हल्की सी मुस्कान। ठीक है, थोड़ा सा स्माइल करना। तो लोमड़ी स्माइल करने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। उसने कहा, देख लोमड़ी मैंने विशालकाय हाथी और राजा शेर को हराया है, इसलिए आज के बाद पूरे जंगल में मेरा राज चलेगा और मुझे प्रणाम कर। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं इस पेज में जितने भी कठिन शब्द आए हैं। आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। ठीक है, आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। यहाँ पे हमने देखा था शेर आग बबूला हो उठा था। ठीक है, किसके ऊपर, मक्खी के ऊपर। घमंड में चूर होना ये मक्खी के लिए आया है। तो घमंड में चूर होने का मतलब होता है बिल्कुल खो जाना, घमंड में बिल्कुल खो जाना या बहुत ज़्यादा घमंड होना। ठीक है, हम सबको घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि घमंड बहुत बुरी बात होती है, इसका अंजाम कुछ अलग होता है। राज का मतलब अभी जब मक्खी ने कहा था कि मेरा राज चलेगा, इसका मतलब ये होता है शासन चलेगा या हुकूमत चलेगी पूरे जंगल पर, है ना। मंद मंद का हमने बता ही दिया था कि हल्के हल्के मतलब हल्की सी मुस्कान, स्माइल देना ना। विशालकाय का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है मक्खी के मुकाबले, तो उसको बोलेंगे विशालकाय शरीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है देखिए, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम कर दिया, क्योंकि लोमड़ी हमेशा चालाक होती है। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि जो लोमड़ी होती है वो चालाक होती है। अब क्या किया उसने, फिर धीरे से बोली, लोमड़ी जो है मक्खी से धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब देखो लोमड़ी ने मक्खी को बहकाना शुरू कर दिया। उसने कहा उधर जो मकड़ी रह रही है वो आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, आपको गाली दे रही थी, उसकी जाकर खबर लो। खबर लेने का मतलब होता है किसी की गलती की सजा देना। ठीक है, अब गलती क्या हुई थी, मकड़ी ने, ये जो मकड़ी है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है मक्खी को गाली दे रही थी। अब गाली देना तो गलत बात है, हम सबको भी गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है।
तो जब लोमड़ी ने कहा कि उसकी जाकर खबर लो मकड़ी की, तो खबर लेने का मतलब होता है किसी की गलती की सजा देना। ठीक है, अब क्या हुआ, यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, क्योंकि अभी तक जितने भी जानवर उसको मिले थे, शेर मिला था, हाथी मिला था और लोमड़ी मिली थी, तो जितने भी जानवर मिले थे वो सारे के सारे क्या थे, मक्खी को रानी समझ लिए थे। लेकिन जैसे ही मकड़ी के बारे में मक्खी ने सुना तो ये गुस्से से लाल हो गई। गुस्से से लाल होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। मकड़ी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। चुटकी बजाते ही मतलब बहुत जल्दी। ठीक है, यह कहते हुए मकड़ी जो थी उसकी तरफ मक्खी झपट पड़ी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ठीक है, अब की बार जो मक्खी थी वो जाले के अंदर फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई त्यों त्यों और भी फंसती चली गई। ठीक है, जाला कुछ इस तरीके से होता है मकड़ी का कि उसमें जो भी कीट पतंगा अगर छटपटाने की कोशिश करता है तो वो उसमें फंस जाता है और अंत में वह थक गई, हार गई। और यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। ठीक है, तो मक्खी जो थी वो अंत में क्या हुआ, उसका मकड़ी के जाले में वो फंसती चली गई। धीरे धीरे उसके सारे अंग जो हैं वो जाले में फंसते चले गए, हाथ पांव सब के सब उसमें फंसते चले गए। ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये कहानी लिखने वाले जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है योगेश जोशी। योगेश जोशी की ये कहानी बहुत ही प्यारी सी कहानी थी। झपटने का मतलब होता है लपक कर जाना, और ज्यों ज्यों का मतलब होता है जैसे जैसे, ज्यों ज्यों मतलब जैसे जैसे, त्यों त्यों मतलब वैसे वैसे। ज्यों ज्यों कोशिश करती मक्खी त्यों त्यों यानी कि वैसे वैसे वो अधिक फंसती चली जाती। ठीक है, ये थी कहानी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये थी हमारी पूरी वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।